हालेलुया। जब चेलों ने अपने प्रभु यीशु मसीह से पूछा कि तेरे आने का और जगत के अंत का चिन्ह क्या होगा, तो परमेश्वर ने उन्हें जो वचन दिए वो इस प्रकार हैं। हालेलुया। मत्ती 24:4-14। हालेलुया। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, क्योंकि तुम्हें न भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। हालेलुया। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। हालेलुया। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे, एक दूसरे से बैर रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। हालेलुया। इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, ये वचन उनको दिए कि उसके आने को और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। क्योंकि हम देखते हैं संसार में बहुत जगह अकाल पड़ा, महामारियां आई, बहुत से युद्ध हुए, युद्धों को हम देखते हैं। लेकिन इनकी वजह से भी हमें घबराना नहीं है, क्योंकि ये होने वाला है और हो रहा है। आने वाले दिनों में परमेश्वर के विषय में बहुत से लोग खड़े होंगे, बहुत से लोगों को भरमाएंगे, बहुत से भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे, बड़े बड़े, जो बहुत बड़ी बड़ी भविष्यवाणियाँ करेंगे, लोगों को भरमाएंगे। लेकिन हमें परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें इन सब से बचना है, इन सब से हमें अपने आप को बचा कर रखना है। हमें लोगों के उसमें नहीं आना, हमें कोई भरमाने ना पाए। हमें ऐसा सतर्क और ऐसा मजबूत होकर परमेश्वर के वचन में खड़े रहना है। जब हम परमेश्वर के वचन में खड़े रहते हैं तो सच में परमेश्वर का वचन कहता है कि तब जाति बहुत से लोग हमसे क्या बैर रखेंगे, और जब ज़्यादा सताव होगा तो बहुत से लोगों का जो प्रेम है प्रभु के प्रति वो ठंडा पड़ जाएगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। हमें डरना नहीं है, हमें किसी भी परिस्थितियों में परमेश्वर के वचन से पीछे नहीं हटना, क्योंकि जितना हम परमेश्वर के वचन में बढ़ेंगे उतना ज़्यादा सताव होगा, चाहे हमारे गांव में, चाहे शहर में, चाहे परिवार में। लेकिन हमें परमेश्वर के वचन में बने रहना है। ये सब हमारी पीड़ाओं का आरंभ होगा, हमें दुख भी होगा, क्लेश भी होगा, बहुत सी चीज़ें हमारे जीवन में होंगी, लेकिन हमें अपने आप को धैर्यवान रखना है, धैर्य बना कर रखना है, परमेश्वर के वचन में स्ट्रोंग रहना है। और हमें डरना नहीं है किसी चीज़ से। और परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हें मार डालेंगे और मेरे नाम के कारण जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। बहुत सी जगह हम देखते हैं कि पास्टरों पर, जो परमेश्वर के दास हैं, उन पर बहुत अत्याचार हो रहे हैं, बहुतों को जेल में डाला गया, बहुतों को मारा भी गया। लेकिन फिर भी जितना ज़्यादा सताव होगा उतना ज़्यादा परमेश्वर का वचन फैलेगा, उतना ज़्यादा परमेश्वर की लोग महिमा करेंगे। हालेलुया। उतना ज़्यादा परमेश्वर के वचन में लोग बढ़ेंगे। हमें डरना नहीं है, हमें घबराना नहीं है। इन सब बातों का होना अवश्य है, क्योंकि जो परमेश्वर का वचन है इसमें लिखा है, जो परमेश्वर ने भविष्यवाणियाँ की हैं वो सब पूरी होंगी। और हमें अंत तक परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि
हमें अंत तक धीरज धरना है, हमें अंत तक बने रहना है, परमेश्वर के वचन में खड़े रहना है, तभी हम उस उद्धार को पाएंगे। और परमेश्वर का वचन कहता है, और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा। और परमेश्वर का जो ये सुसमाचार है, जब तक पूरे संसार में प्रचार नहीं किया जाता तब तक परमेश्वर नहीं आएगा। जब हर एक मनुष्य, हर एक प्राणी, पृथ्वी की छोर तक परमेश्वर का वचन फैलेगा और सब जाति के लोग इसको अपनाएंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे, परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, उसके सामर्थ्य के वो बड़े बड़े काम देखेंगे, और सब जातियों पर गवाही हो, और सब जातियों के लोग परमेश्वर के वचन की गवाही देंगे, अपने जीवन के बदलने की गवाही देंगे, अपने जीवन में होने वाले छुटकारों की गवाही देंगे, अपने जीवन में होने वाले चंगाइयों की वो गवाही देंगे। तब अंत आ जाएगा, जब परमेश्वर के वचन से हम सब लोग तृप्त हो जाएंगे, सब लोग आनंदित और मगन हो जाएंगे, तब प्रभु हमारे बीच में आएगा। और ये परमेश्वर का वचन हमें बताता है साफ साफ यहाँ, क्योंकि परमेश्वर के वचन में कोई भी बातें झूठ नहीं लिखी है, कोई भी बातें ऐसे किसी दूसरी बुक्स की तरह नहीं छपी हैं, लेकिन जो परमेश्वर के मुख से निकली हुई बातें हैं, ये परमेश्वर के मुंह की जो बात है वो सब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं, और वो बातें पूरी हो रही है। हालेलुया। सबको जय मसीह की। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष करे, और आप सब में प्रभु से जितना ज़्यादा हो प्रार्थना करें, जितना ज़्यादा उसके वचन को पढ़े, जितना ज़्यादा हो सके उसे प्रार्थना करें, विनती करें, क्योंकि हमें स्ट्रोंग रहना है। बहुत आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा सताव होगा, हम देख रहे हैं। उस सताव में हमें परमेश्वर के वचन में खड़े रहना है मजबूती के साथ। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू जीसस। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीषित करें। जय मसीह की।